नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लखनऊ शहर में संजय एक पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी वर्षा और उनकी एक बेटी तानिया थी। तानिया 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और बहुत ही होनहार छात्रा थी। उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसकी मम्मी वर्षा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन संजय खुद को और तानिया को संभालता है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन संजय के घर उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं और वे संजय को दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं। पहले संजय मना कर देता है, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव के बाद संजय दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद संजय की शादी अनीता से हो जाती है। अनीता एक जॉब करने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। उसे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह घर के काम के लिए काम वाली रखने की सोचती है। लेकिन उसे काम वाली नहीं मिलती, तो उसे घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इस वजह से वह तानिया से काफ़ी चिढ़ने लगती है, क्योंकि तानिया सुबह सुबह कॉलेज चली जाती है और सारा काम अनीता को करना पड़ता है। इससे वह रोज़ ऑफिस के लिए लेट हो जाती है और उसे ऑफिस में बॉस की डांट सुननी पड़ती है। संजय तानिया से बहुत प्यार करता है और उसे कॉलेज जाते समय कुछ पैसे दे दिया करता है। इसे देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह संजय को झूठ बोलने लगती है कि तानिया बाहर जाकर दोस्तों के साथ पार्टी में पैसे बर्बाद करती है और संजय उसे पैसे देना बंद करे। इसी तरह से वह रोज़ संजय को भड़काती है और तानिया के बारे में झूठ बोलती है। एक दिन अनीता ने झूठी बीमारी का बहाना बनाकर तानिया से सारा घर का काम करवाया और वह खुद आराम से सोती रही। कुछ ही दिनों में तानिया के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, तो उसे पढ़ना ज़रूरी था। यह बात अनीता को पता थी और वह चाहती थी कि तानिया फेड हो जाए और घर में ही रहे, ताकि उसे कोई घर का काम न करना पड़े। एग्ज़ाम की वजह से तानिया कॉलेज नहीं जा रही थी, वह घर में ही पढ़ाई करती थी। लेकिन अनीता कुछ न कुछ बहाना बनाकर सारा काम तानिया से करवाती और तानिया के मना करने पर उसे खरी खोटी सुनाती। तानिया बहुत परेशान हो गई थी और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। एक दिन तानिया ने काम करने से मना किया तो अनीता ने उसे बहुत मारा और संजय को बताने से मना किया। अनीता इसी तरह हर दिन तानिया से सारा काम करवाती, बाहर बाजार से सामान लेने भेजती, अपने कपड़े धुलवाती, तो तानिया पूरी रात जागकर पढ़ने लगी। तानिया ने कड़ी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और तानिया की मेहनत रंग लाई और वह डॉक्टर बन गई। तानिया मुंबई चली गई और वहाँ हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। वह बहुत कम ही लखनऊ आती थी। एक दिन संजय ने तानिया को कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने के लिए बुलाया। तानिया ने अपने पापा से मिलने के लिए हाँ बोल दिया और वह लखनऊ आ गई। अनीता ने जैसे ही तानिया को देखा तो वह उससे बातें सुनाने लगी। अनीता तानिया को कहने लगी कि आ गई कल मुही, तेरी जॉब लग भी गई है, या हमें बेवकूफ़ बना रही है, किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई थी तू। तानिया ने सारी बातें सुन ली और अनीता को कुछ नहीं कहा। शाम को जब संजय घर आया तो तानिया से मिलकर बहुत खुश हुआ और सबने साथ में बैठकर डिनर किया। बाद में सब सोने चले गए। अचानक रात को अनीता की तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द होने लगा और वह चिल्लाने लगी। तभी तानिया ने उसे जल्द ही अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गई और वह डॉक्टर से बात करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अनीता को जल्द ही ब्लड की ज़रूरत है। तभी संजय ने ब्लड देने के लिए हाँ किया, लेकिन संजय का ब्लड ग्रुप अनीता के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। तभी डॉक्टर ने तानिया से उसका ब्लड ग्रुप पूछा। तानिया और अनीता दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और तानिया ने अनीता को ब्लड दिया। कुछ घंटों बाद अनीता की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने तानिया से माफ़ी मांगी और कहा कि तानिया बेटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, मुझे माफ़ कर दो बेटी। तानिया ने अनीता को माफ़ किया और वह सब घर चले। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।